नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम 2023 के लिए संभावित जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, महालेखा परीक्षक नियंत्रक है अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, महालेखा परीक्षक नियंत्रक है अर्थात सीएजी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है? तो साथियों, तैरता हुआ द्वीप जो है लोकटक झील को कहा जाता है। और साथियों, लोकटक झील कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, यह मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, इदुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। और साथियों, पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जो हैं शशि थरूर हैं। कौन है? शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो है गरबा त्योहार मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य की है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द सैटेनिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं सलमान रुश्दी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, यह शशि थरूर हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, आप बताना है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 25 जनवरी 1950 में हुई थी। कब? 25 जनवरी 1950 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है बर्मिंघम में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह असम राज्य में स्थित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो साथियों, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। घूमर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, घूमर नृत्य शैली जो है राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो आपका सही आंसर भाग 4A हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, कन्नौज का युद्ध जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और साथियों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, यह 1540 ईस्वी में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है
टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीता है? तो साथियों यह 7 मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात जिसे डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो साथियों यह जापान से लिया गया है। कहां से? जापान से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से तलवारबाजी में नेतृत्व करने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह भवानी देवी हैं। कौन? भवानी देवी। 100% ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, 100% ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव जो है मोढेरा गांव है, जो कि गुजरात में है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। द 7 सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, द 7 सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक जो हैं ताहिरा कश्यप खुराना है। कौन? ताहिरा कश्यप खुराना। साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता? तो साथियों, साइना नेहवाल ओलंपिक में कांस्य पदक जो है 2012 ईस्वी में जीता था। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों यह बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हिंदी राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में है। किसमें? अनुच्छेद 343 में। मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्यारे साथियों, मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक जो हैं कालिदास हैं। कौन? कालिदास है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आपका सही आंसर जो है कालिदास हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो साथियों, इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो साथियों यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो साथियों यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो मेरे प्यारे साथियों, नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ है? तो साथियों, पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है ओडिशा राज्य में किया गया था। कहां? ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों, गोपिका वर्मा का संबंध जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य से संबंधित है। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो साथियों, अमृतसर की संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो साथियों यह 1809 ईस्वी में हुई थी। कब? 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत की सीमा चीन के साथ जो है 3 भागों में बटा हुआ है।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता कौन हैं? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता जो हैं आशा पारेख हैं। कौन है? आशा पारेख है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 9 होती है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में 6 होती है, बास्केटबॉल में 5 होती है, और फुटबॉल पूछा जाए तो फुटबॉल खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों सबसे पहले आप इसको मेरे कहने से आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह प्रश्न को मैंने आपको कई बार करा भी चुका हूं, और यह क्वेश्चन जो है सभी परीक्षाओं में 1 से 2 बार ये रिपीट होता ही रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों यह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। और साथियों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? तो साथियों यमुना नदी की सहायक नदी जो है केन, बेतवा, चंबल, ये सभी तीनों नदियां जो हैं यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। साथियों आप इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हैं, के बीसी के नाम से। के से हो जाएगा केन, और बी से हो जाएगा बेतवा, और सी से हो जाएगा चंबल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप आसान भाषा में केबीसी के नाम से भी याद कर सकते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो आप सिंपल से इसको याद कर लीजिए, केबीसी। के से हो जाएगा केन, बी से बेतवा, और सी से हो जाएगा चंबल। ओके फ्रेंड्स, याद करने का आपके छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों पोंगल महोत्सव जो है जनवरी माह में मनाया जाता है। और साथियों पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो साथियों राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है, तो आपका सही आंसर जो है वित्त मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहां पर होता है? तो साथियों निशा गांधी नृत्य महोत्सव केरल राज्य में होता है। कहाँ? केरल राज्य में। साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो साथियों फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। कहाँ? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो साथियों भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना जो है मिड डे मील योजना है। अब साथियों मिड डे मील योजना का नाम बदल करके इसे पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों लोसार त्योहार जो है लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर जो है लद्दाख है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों रक्त का थक्का जो है विटामिन के से बनता है। किससे? विटामिन के से। वर्ष 2021-22 की रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो मेरे प्यारे साथियों वर्ष 2021-22 की रणजी ट्रॉफी जो है मध्य प्रदेश ने जीता है मुंबई को हरा करके। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो साथियों हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो साथियों जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में या फिर आप किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाते हैं। तो साथियों न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की जो है Ctrl+N होता है। क्या? Ctrl+N। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। कौन सा जल मारुद आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों आप बताना है कौन सा जल मारुद आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों यह बेरिंग जल मारुद है। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।